आप दूसरे हफ्ते इसको लेकर आइएगा, मैं इसका ब्लड टेस्ट कर लूंगा। अच्छा जी। आइए। ओ भाभी, नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। कहिए, कैसे तकलीफ की आपने? मैं आपके पास एक आस लेकर आई हूँ। आप तो जानते ही हैं कि अजीत की शादी को 3 साल हो गए और अभी तक बहू की गोद बच्चे से खाली है। यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। इसीलिए मैं बहू को आपके पास ले आई हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी आरजू चौथे या 5वें साल में जाकर पूरी होती है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या मालूम मेरे नसीब में कितने दिन लिखे हैं। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। भगवान की दया से हजारों बहनें और बेटियां यहां से माएं बनकर गई हैं। कोई गोद आज तक इस दरवाजे से खाली नहीं गई। आपकी जोत आपकी आंखों के सामने जलेगी और जरूर जलेगी। भाभी, बात यह है कि मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन आज मेरी जिंदगी में यह पहला मौका है जो मैं परेशान हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। क्या बात है भैया? अभी शोभा बिटिया को देखने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी तमाम कोशिशें और तमाम दवाइयां बेकार हो गई। डॉक्टर, पूरे 2 साल इलाज करने के बाद आज मैं बिल्कुल निराश हो गया। शोभा बिटिया को बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। डॉक्टर भैया, अभी जहां तक मेरी कोशिश का सवाल था मैं कर चुका। हो सकता है 10-12 साल के बाद बहू की गोद भरे, लेकिन इस वक्त मायूसी ही मायूसी है। ऐसा न कहिए डॉक्टर भैया, ऐसा न कहिए। भाभी, मुझे आपसे ज्यादा अपनी नाकामी पर अफसोस है। अब तो मेरी राय यह है कि आप दवा के बदले दुआ से काम लीजिए। नमस्ते गुरुदेव। जी जी, खुश हो। क्या बात है बेटी, आज तुम बहुत दुखी नजर आ रही हो। क्या बताऊं गुरुदेव, आज मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। आओ मेरे साथ बेटी। आ बेटी, अब बता क्या बात है। आप तो जानते हैं गुरुदेव, अजीत की शादी को 5 साल हो गए और बहू की गोद अभी तक सुनी है। डॉक्टर दास के पास ले जाने से पहले आपने बहू को आशीर्वाद दी थी, लेकिन 2 साल इलाज के बाद आज उन्होंने मुझे मायूस कर दिया। अब आप ही बताइए, मैं किसके पास जाऊं, किसके चरण पकड़ूं, कौन से भगवान को मनाऊं? आंसू आदमी को ही नहीं, पत्थर को भी पिघला देते हैं। आज तेरे दुख ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। बेटी, मैं परमात्मा तो हूं नहीं, लेकिन जहां तक मेरे ज्ञान ध्यान का ताल्लुक है, मैं समझता हूं तेरी बहू बांझ है। बैंगन बहुत ही अच्छे बने।
अरे कड़ी बहुत अच्छी बनी है, तुमने बनाई है? मैं खाओ ना, बहुत अच्छी है। पूरे 2 साल इलाज करने के बाद आज मैं बिल्कुल निराश हो गया। शोभा बिटिया को बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मां क्यों उठ के चली गई? ठहरो, मैं पूछ कर आता हूं। क्या बात है माँ? 5 साल से इतना बड़ा घर मुझे खाने को आ रहा है। मेरी आंखें, मेरे कान बच्चे की सूरत और आवाज के लिए तरस रही। लोग तो बरसों आस लगाए रहते हैं और तू अभी से निराश हो गई। ये बता मैं कब तक आस लगाए बैठूं और कितने दिन मैं जिंदा रहूंगी? पगले, प्यासे को जब एक कुएं से पानी नहीं मिलता तो वो दूसरा कुआं ढूंढता है। क्या कह रही हो माँ? मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर। अगर दूसरी बहू को भी बच्चा न हुआ तो तीसरी करूंगी, चौथी करूंगी, 10 करूंगी, ताकि खानदान का नाम चले, घर का चिराग चले। मैंने तेरे पिता को इस बात का वचन दिया है। मैंने शोभा को भी वचन दिया है माँ, जिंदगी भर निभाने का वचन। और फिर मैंने उससे प्यार किया है। मैं एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर आपके खानदान का नाम मिटता है तो मिटे, चिराग बुझता है तो बुझे। मैं दूसरी शादी हरगिज हरगिज नहीं करूंगा। लोग तो बरसों आस लगाए रहते हैं और तू अभी से निराश हो गई। ये बता मैं कब तक आस लगाए बैठूं और कितने दिन मैं जिंदा रहूं? पांच साल से इतना बड़ा घर मुझे खाने को आ रहा है। मेरी आंखें, मेरे कान बच्चे की सूरत और आवाज के लिए तरस रही है। अभी जहां तक मेरी कोशिश के सवाल था मैं कर चुका, लेकिन इस वक्त मायूसी ही मायूसी है। ऐसा न कहिए डॉक्टर भैया, ऐसा न कहिए। अभी मुझे आपसे ज्यादा अपनी नाकामी पर अफसोस है। अब तो मेरी राय ये है कि आप दवा के बदले दुआ से काम लीजिए। मैं परमात्मा तो हूं नहीं, लेकिन जहां तक मेरे ज्ञान ध्यान का ताल्लुक है, मैं समझता हूं तेरी बहू बांझ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहू की किस्मत में औलाद ही नहीं। मैं एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे खानदान का नाम मिटता है तो मिटे, चिराग बुझता है तो बुझे। मैं दूसरी शादी हरगिज हरगिज नहीं करूंगा। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तूने मुझे औरत का रूप दिया? औरत का रूप ही देना था तो मुझे बांझ क्यों बनाया? बांझ ही बनाना था तो उस घर में बहू बनाकर क्यों भेजा, जहाँ दिन रात एक बच्चे की आरज़ू जन्म ले रही है, सपने देखे जा रहे हैं। मुझे बांझ बनाकर तूने औरत जाति का बहुत बड़ा अपमान किया है। बहुत बड़ी भूल की है। मुझे तेरी ये भूल सुधारनी ही पड़ेगी। अरे शोभा बिटिया, तू सवेरे सवेरे भगवान से क्या लेने आई है? लेने नहीं, देने आई हूँ। वो जिंदगी जो इसने मुझे भूल से दे दी है। ऐसा कहना पाप है बेटी। गुरुदेव, आपने जो बातें मेरी सास से कही वो मैंने सुन ली। डॉक्टर बाबू ने जो कहा वो भी मैंने सुन लिया।
और सुनकर मुझे फैसला करना पड़ा कि मैं इस खानदान के लिए काटा हूँ, मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए। पगली, तू अपनी मौत से उस खानदान के लिए खुशियां खरीदना चाहती। तेरा यह ख्याल गलत है। मौत से किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे जिंदगी से कुछ नहीं मिला। मेरे मरने के बाद उन्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो खानदान का नाम मिट जाएगा, घर का चिराग बुझ जाएगा। सुनो बेटी, सुनो, मान जाओ। ठहर जा, ठहर जा। मुझे तेरी सुहाग की कसम, ठहर जा। अगर तूने मरने में ही अपनी भलाई समझी है तो खुशी से मर, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरे 2 सवालों का जवाब दे। अच्छा ये तो बता, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है ना? अपनी हस्ती से भी ज्यादा। तेरी आत्महत्या के बाद अगर उसने भी आत्महत्या कर ली तो? गुरुदेव, अगर उसने आत्महत्या नहीं भी की और तेरे प्यार में पागल हो गया और सारी जिंदगी पागलपन में गुजार दी तो क्या होगा? खानदान का नाम चल जाएगा? इतनी दूर तक तो मैंने सोचा भी नहीं था गुरुदेव। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। जब तक आप रास्ता नहीं बताएंगे मैं आपके कदम नहीं छोड़ूंगी। रास्ता है, मगर बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। मुझे डर है कहीं तेरा कदम डगमगा न जाए। मेरे कदम पत्थर की चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हैं गुरुदेव। आप रास्ता बताइए। भगवान तेरी सहायता करे। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे आज तो बड़ी अजीब नजर आ रही है। क्या? क़यामत। कदम कदम पर अदाएं नई सजाए हुए, ये कौन आया मेरे सामने नहाए हुए। ये देखो कितना खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, गनीमत है। गनीमत है? ये क्या हो गया तुम्हारे मूड को आज? अच्छा लो, आज मैं अपने हाथ से तुम्हारी जुल्फें संवार देता हूँ। अच्छा चलो यहाँ बैठो। बैठो ना। ये लीजिए। शुभा, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। हाँ। तूने ये क्या किया? चीखिए नहीं, चीखना मुझे भी आता है। मैं आपकी बीवी हूँ, दासी नहीं। तुम्हें क्या हो गया शोभा? क्या मेरे सीने में दिल नहीं, जज्बात नहीं? आखिर कब तक मैं अपनी आरज़ू का खून करती रहूं? कब तक पढ़ लिख कर दुनिया की नजरों में गंवार बनी रहूं? अपनी ख्वाहिश के आगे तुम ये भूल गई कि मैंने इन जुल्फों की छांव में जिंदगी काटने का अहद किया था। ख्वाहिशों और आरज़ू के आगे अहद को टूट ही जाना चाहिए। टूट गया, अच्छा हुआ। अहद टूट जाने से जिंदगी के रिश्ते टूट जाते हैं शोभा। मजीद भैया, तुम इसी तरह सोचते रहोगे और ये आग इस मकान को जला देगी। ये आग बहुत बुरी चीज है, खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? कैसे बर्दाश्त नहीं करूं? मैंने शोभा से प्यार किया है। जिन उंगलियों से शहद चाटा जाता है उनसे जहर नहीं खाया जाता। लेकिन ज्यादा मीठा भी तो जहर बन जाता है ना। तुम नहीं समझोगे महेश। शोभा मेरी जिंदगी, वो मेरी रग रग में समा गई, वो मेरी बीवी है। जिंदगी सिर्फ प्यार का सुख ही नहीं महेश, दुख भी है। लेकिन ये दुख तुम कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक? हेलो महेश, ये क्या? तुमने मुझसे मुंह फेर लिया? हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो और हमें से मुंह फेरते हो? शर्म तो नहीं आती होगी। महेश, इस घर में रहना है ना तो सर झुका के रहना पड़ेगा। ये कोई होटल या धर्मशाला नहीं है, समझे? महेश, मुझे माफ कर देना।
भैया कुछ नहीं। बहू, ले प्रसाद। ये क्या, तू जूते के साथ पूजा घर में आ गई? जैसे बाहर उतर। न जाने तुझे क्या हो गया। ले प्रसाद ले। तूने भगवान का प्रसाद थूक दिया? कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो कुछ आपका खराब हो गया माँ जी। इतने खराब तेल में बना हुआ प्रसाद कैसे अलग के नीचे उतर सकता है? इतने से प्रसाद के लिए मैं तो अपना गला खराब नहीं कर सकती। भगवान से इतना प्यार आप कर सकती, मैं नहीं। मैं पूछती हूँ, दूसरों के सामने मुझे बेइज्जत करने का आप लोगों को क्या अख्तियार है? तुम्हें हमारी इज्जत और आबरू से खेलने का क्या हक है? जो लोग सोसाइटी के दस्तूर को नहीं मानते वो जाहिल है। दस्तूर का मतलब ये है, आज तुम्हारे हाथ शराब के गिलास तक पहुंच गए, कल किसी मर्द की बगल तक चले जाएंगे। तो जाने दीजिए, इज्जत तो नहीं जाएगी। बहू, तुम दूध पी की बच्ची नहीं हो जो अच्छाई और बुराई में तमीज न कर सको। मेरे नजदीक अच्छाई और बुराई में जो तमीज करते हैं वो बदतमीज है। शोभा, जुबान काबू में रखो। मुझे तुम्हारी ये सोसाइटी, नए शौक, नए साथी बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। मत। तुम बहुत तेजी से अंधेरे की तरफ जा रही हो बहू। तुम्हें ठोकरों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़ी आप हैं, ठोकरे खाने का वक्त आपका है। बेहया, बेशरम। आज तुमने माँ पर हाथ उठाया, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा। बेचैनी, उनकी बेताबी नहीं देखी जाती। मैं दुनिया का बड़े से बड़ा दुख खुद सहने को तैयार हूँ, लेकिन उन्हें दुखे नहीं देख सकती। ये तुमने मेरी किस्मत में कैसी आग लिख दी कि खुद भी जलूं, उन्हें भी जलाऊं और अपनी इस माँ को भी, जो सास के रूप में मुझे इस दुनिया में प्यार करने के लिए आई है। माँ, मुझे माफ कर दो, आज ये हाथ मेरी बुरी तकदीर ने तुम पर उठाया है, तुम्हें मैं से सजा जरूर दूंगी। माँ, किस लिए बुलाया मुझे? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि बहू रानी के रंग ढंग मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ माँ। तुम जो जानते हो उससे भी बात बहुत आगे बढ़ गई है अजीत। और क्या किया उसने? सुना है उसने शराब की बोतल घर में लाई है और सालगिरह में वो कुछ तमाशा करने वाली है। अब इस घर की आबरू इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नहीं तो तुम मेरा गला घोटते हो। तुम फिक्र ना करो माँ, वो इस घर में शराब नहीं पिएगी। शोभा, मालती, जल्दी जल्दी काम करो, सारा घर सजाना। शोभा! सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। सालगिरह मना रही हो, मुबारक, धूमधाम से खुशियां मनाओ, भले सारे शहर वालों को बुला लो, मगर इस घर में शराब नहीं चलेगी। अगर तुमने शराब पी तुम इस घर में नहीं रहोगी। इस शक्ल से तो मुझे पहले ही नफरत थी, अब नाम से भी हो जाएगी। मेरे दुख को आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता। पिताजी, अब मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसमें कामयाब हो सकूं।
इंतजार कर रहे हैं और आप जबा इतनी रात गए आप कहां से तशरीफ ला रही हैं? आप मानेंगे नहीं, मंदिर गई थी। झूठ बोलने का भी सलीका नहीं आया। भगवान से मजाक करती है। अरे तू जैसी लड़कियों का मंदिर में क्या काम? दिए जलाने गई थी। मंदिर में दिए जलाने गई थी या क्लब में? दिल खोल कर क्लबों में दिए जलाओ। जितना जी चाहे मेरी इज्जत और दौलत से खेलो, मेरे मुंह पर कालख मलो, ताकि दुनिया मुझ पर थूके, जी भर कर थूके। अरे तू तो औरत के नाम पे धब्बा है। पैदा होती तेरी मां ने तेरा गला क्यों नहीं? लेकिन गई गुजरी बातों पर खून जलाने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया, अब वो से भूल जा। गहरे जख्मों का दर्द भी तो गहरा होता है माँ। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुझे मेरे दर्द का भी तो ख्याल करना चाहिए। अब तू दूसरी शादी कर ले माँ। और मैंने तेरे पिताजी को जो वचन दिया है वो पूरा कर दे। नहीं माँ, मेरी यही विनती है तुझसे। हाँ कह दो बेटा, हाँ कह दो। ठीक है माँ, अब जो तुम चाहोगी वही होगा। बेटा दे दो, लड़की दोगी तो मेरा जीना जीरन हो जाएगा। चिल्ले के दिन एक नजर बच्चे को देखकर मैं हमेशा के लिए काशी चली जाऊंगी, कृष्ण जी की दासी बनकर। बस। शुभा भाभी। महेश भैया। शुभा भाभी, आप सोच में शुभा भाभी तो है ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सब उल्टा उल्टा क्यों देख रहा हूँ? मेरे नसीब में ही उल्टा लिखा हुआ है भैया, तुम्हारी नजरों का कोई कसूर नहीं। नहीं नहीं भाभी, नहीं, अब आप ऐसा मत बोलिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप तो इंसान नहीं है भाभी, आप तो देवी, नहीं देवी से भी बड़ी चीज है। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। एक औलाद के लिए आप अपना सुख, अपना घर, अपना सुहाग सिंदूर सब कुछ बलिदान कर दिया। इतना बड़ा कुर्बानी तो देवी तो क्या भगवान भी नहीं दे सकते। अभी आपका पांव के नीचे तो स्वर्ग है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। एक बदनसीब को और गुनाहगार न करो। नहीं भाभी, हम तो भाभी हम बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा है। हम कितना बुरा बुरा सोचा आपके लिए, कितना गंदा गंदा सोचा आपके लिए। हमको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। आप हमको माफ कर दो भाभी। ऐसे न कहो महेश भैया। भाभी हम गंदा सोचा ना, इसलिए आपका खातिर हम तो संसार छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब नहीं जाएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे। एक बात मानोगे? हैं? बोलो। तुम्हें मेरी कसम, ये राज किसी से न कहना, किसी से भी नहीं।
किसी से भी नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे। और सुनो, बहू के हॉस्पिटल जाने की खबर सबसे पहले तुम मुझे ला कर देना। निश्चय। हाँ? निश्चय देवो। याद रखना भैया। गुड डे डॉक्टर। गुड डे। भैया मैं यही खड़ी रहती हूँ, तुम जाकर खबर ले आओ। बेश बुद्धि। माँ जी कुछ हुआ? अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं है। आपके घर लड़का हुआ है। भाभी जी हो गया भाभी जी। भाभी जी आपका तपस्या सफल हुआ, लड़का हुआ है लड़का। हम जा रहे हैं मिठाई लाने के लिए। भाभी आपको पोता होने की बधाई दूं या बहुरानी के मरने पर अफसोस जाहिर कर? क्या बताऊं भाभी, पहला मौका था, माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी, तो मैंने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बहुरानी बच नहीं सकी। मुझे बड़ा ही अफसोस है। आप अंदर जा सकती हैं। बहुरानी, तूने अपने जीवन का दिया बुझाकर मेरे घर का चिराग रोशन कर दिया। तेरा ये एहसान मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगी। मेरी बच्ची, जीती रहो बेटा। अजीत कहाँ है? मुंशी जी अजीत को बुलाइए। बच्चा बहुत प्यारा है, भगवान इसकी उम्र बड़ी करे। जीते रहो बेटा। गुरुदेव अब रस्म अदा कीजिए। आज तक इस खानदान में बच्चे को पल्ले में डालने की रस्म मेरे हाथों से होती रही, लेकिन अब नहीं होगी। क्यों गुरुदेव? इस खानदान में अब एक देवी आ पहुंची है। मैं चाहता हूं कि ये रस्म उसी के हाथ से हो। हमारे खानदान में और देवी? हाँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी धर्म पत्नी की, शोभा देवी की। शोभा? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सच कह रहा हूं। 5 साल तक जब शोभा बेटी को बच्चा नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। तब मैंने उसे रास्ता बताया और कहा, बेटी दुनिया की तमाम मुसीबतें और नफरतें तुझे मोल लेनी पड़ेगी। आज तक उसने अपने पति, अपनी सास, अपने पिता और समाज के साथ जितने भी बुरे बर्ताव और दिखावे किए हैं वो सब मेरे कहने पर किए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, तुम्हारी नफरत करने से ही ये बच्चा आज इस खानदान में जन्म लिया है। अब मैं तुम सब लोगों से पूछता हूं, वो देवी नहीं है तो कौन?
अजीत, अजीत, अजीत दा, कहाँ जा रहा है? शोभा के पास। शोभा अभी तो मंदिर में है। शोभा, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, इस नन्ही सी जान के लिए जिसके लिए तुमने अपने और मेरे प्यार की इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ये बच्चा भगवान ने जिसे तुम्हारी गोद के लिए पैदा किया है, जिसे तुमने जन्म दिया है, जिसकी तुम माँ हो, अगर तुमने इसे नहीं अपनाया, इसके होंठ माँ कहने के लिए तरस जाएंगे। ये बिन माँ का हो जाएगा और फिर कुछ दिन बाद बिन बाप का। भगवान के लिए ऐसा न कहो। बहू, बहू, मैंने तुझे समझने में बड़ी भूल की। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर का असली चिराग तू है और ये तेरी रोशनी है। आज से तू इस घर की बहू भी है और बेटी भी।